फाउंडेशन का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको टिल जेई काम आएगा, उसका बेसिक कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन कहां से होता है? अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो इट इज बेसिकली ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री, ये इसका बेसिक ओरिजिन है। ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, गोन स्टैंड्स फॉर एंगल्स एंड मेट्री स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। तो इफ यू कंबाइन दीज 3 तो क्या बनेगा? 3 एंगल्स का मेजरमेंट्स। तो बेसिकली हम 3 एंगल को मेजर कर रहे हैं। अब 3 एंगल को जब हम मेजर करेंगे तो बेसिकली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। यहां पे 2 तरह से ट्रिग्नोमेट्री को कवर करते हैं। एक होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, और एक होता है हमारे पास नॉन राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री। सो आज हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स से द hypotenuse is AC. I am giving name to hypotenuse as H. I am giving name to AB as P and I am giving name to BC as let's say small b. तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट्स से थीटा। तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है, तो बिकॉज ये 90 है, ये थीटा है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास तीनों एंगल आ गए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं किसी भी एंगल के लिए। फॉर दिस एंगल वी हैव अ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन वी हैव कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इन राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रेशियोज बना सकते हो हमेशा। नाउ साइन थीटा क्या होता है? किसी भी एंगल का साइन थीटा होता है उसका परपेंडिकुलर लेंथ उस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है डिवाइड बाई इट्स हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम साइन थीटा क्या होएगा? द P एंड द वैल्यू H। सिमिलरली फॉर कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। फॉर कोस वी हैव बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। For tan we have perpendicular over base. For cot we have base over perpendicular. Now the last two, sec theta and cosec theta, they are defined as reciprocal of cos theta and cosec theta is defined as reciprocal of sin theta. तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ बेसिक क्वेश्चन क्या आता है? वी हैव अ टेबल जो हमें क्वेश्चंस में काम आती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो टेबल बनानी कैसे है, या उसको याद कैसे रखना है, या उसको परफॉर्म कैसे करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो टेबल है दैट इज फॉर 0 डिग्री, फॉर 30 डिग्री, 45, देन 60 एंड देन 90। ये 5 बेसिक एंगल्स हैं जहां पे हमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इनमें से हम आज कवर करने वाले हैं दैट इज 30, 45 एंड 60। यहां पे हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। सो लेट्स से यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पहले इन तीनों की बात करते हैं। साइन 0 के लिए अभी फिलहाल मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये जो 30, 45 और 60 हैं, अब एक तरीका तो ये है कि ये वैल्यूज याद ही रख लो। दूसरा तरीका ये है कि इसके पीछे की ट्रिग्नोमेट्री जाननी भी जरूरी है कि ये वैल्यूज आती कहां से है। तो एक काम करते हैं, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम कोशिश करते हैं कि ये वैल्यूज पहले निकालते हैं। तो फॉर दैट पर्पज ये जो मेरा ट्राइंगल है मैं इसको 45 ले रहा हूं। सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि साइन 45 1/√2 होता है। तो इस एंगल को मैं कितना ले रहा हूं? 45। तो अब आप लोग मुझे बताओ ये जो रिमेनिंग है वो कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 45। तो ये एंगल भी कितना हो गया? 45। जस्ट फॉर नाउ मैं इनको इरेज कर रहा हूं। अगर ये दोनों एंगल 45 के हैं तो ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो क्या करते हैं हम इन दोनों साइड्स को नाम दे देते हैं x एंड x, क्योंकि इन दोनों की लेंथ इक्वल है। वी हैव अ थ्योरम कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। नाउ ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक थ्योरम होती है, दैट थ्योरम इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में मैं अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो बेस और परपेंडिकुलर की साइड का स्क्वायर का क्या कर सकते हैं?
सम कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, बट हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर रूट √2, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और x स्क्वायर का अंडर रूट, x स्क्वायर का अंडर रूट x हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास 45, 45 और 90 का ट्राइंगल है, तो अगर ये दोनों x है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, √2x। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था हमें जानना है sin 45 की वैल्यू कितनी होती है। अभी मैंने बताया था किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में sin थीटा कैसे डिफाइन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस 45 के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, दिस लेंथ कितना है ये x, और हाइपोटेनियस कितना हुआ √2x। नाउ x एंड x गॉट कैंसल्ड, तो कितना आंसर आया, इज दैट द वैल्यू ऑफ sin 45। तो हमने क्या प्रूव किया, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। यहां पे ही हम एक काम और कर लेते हैं, साथ साथ हम cos 45 को भी प्रूव कर लेते हैं। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू, नाउ cos का रेशियो याद करो, कैसे निकालते हैं cos, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए बेस लेंथ कौन सा है, x, और हाइपोटेनियस √2x। तो ये वैल्यू भी सेम ही आ गई, कितनी आ गई, 1/√2। तो यहां पे जो cos वाली टेबल है वहां पे 45 पे कितना पुट कर सकते हैं, 1/√2। सबको 45 समझ में आ गया। अच्छा याद करो हमने 10 कैसे डिफाइन किया था, हमने 10 कैसे डिफाइन किया था, 10 क्या होता है, 10 फंक्शन परपेंडिकुलर ओवर बेस, बोलो मेरे साथ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस 45 एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, x, और बेस भी क्या है, और अगर दोनों लेंथ सेम है तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई।